खाली मतलब घर से तुमने खाली हो इसलिए आए हो यहाँ पे तमाशा करने। कई बार मतलब बाहर चलिए आप लोग। आ जाएंगे बाहर से। पुलिस और संगठन के बीच जो होता है झड़प, सोशल मीडिया में उसका वीडियो होने लगता है वायरल। डॉक्टर चंद्राकर के द्वारा मारपीट किया गया और अन्य व्यक्ति जो थे वहाँ पे उपस्थित उनके द्वारा वाद विवाद किया गया है। भूपेन साहू वाले प्रकरण में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन असंवैधानिक रूप से हमार मन के ऊपर में बलवा के अपराध कायम कर चुके हैं। जो भी पुलिस के साथ वाद विवाद धक्का की गई उसके संदर्भ में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। कई ठोक धरना तहसील ऑफिस, कलेक्ट्रेट, अलग अलग थाना परिसर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी ऐसे नारेबाजी ला लेके काकरों पर बलवा के केस दर्ज नहीं किए गए। उस समय जब ये घटना हुई थी उसमें सभी शासकीय कार्य में ही थे वहाँ पे। एम्बुलेंस के रास्ता बाधित करेगी, आम जनता ला परेशान करेगी, तब भी किसी भी प्रकार के शासकीय बाधा में कार्य में बाधा डाले केस नहीं दर्ज की। जुनवानी में स्थित शंकराचार्य अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के ऊपर मारपीट का आरोप, और उस आरोप के बाद जो आवेदक है, पीड़ित हैं, उनकी शिकायत दर्ज को लेकर लेट लतीफ़ इस मसले पर पहुंचती है एक संगठन स्मृति नगर चौकी आवेदक पीड़ित के साथ, जिसके बाद पुलिस और संगठन के बीच जो होता है झड़प, सोशल मीडिया में उसका वीडियो होने लगता है वायरल। फिर तमाम सारी चीज़ें सामने आती है, शिकायत दर्ज किया जा रहा है, अपराध कायम किए जा रहे हैं, पर किस चीज़ को लेकर, इन सब सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत हम संगठन के पदाधिकारियों से भी करने की कोशिश करेंगे और दुर्ग पुलिस से भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है और आगे अब होगा क्या और अब तक हुआ क्या है। तो आइए बातचीत करते हैं और आपको बातचीत करके दिखाते हैं कि पूरा मसला क्या है और आगे अब इस पे होने क्या वाला है। सर, कुछ दिन पूर्व एक केस मामला चल रहा है, शंकराचार्य में अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगा हुआ है और आवेदक की तरफ से FIR दर्ज करने की मांग भी थी। तो उसको लेकर अब तक क्या कुछ आप लोग की तरफ से कार्रवाई की गई? देखिए, कुछ दिनों पूर्व शंकराचार्य हॉस्पिटल जुनवानी में भूपेन साहू वहाँ के कोई ऑपरेटर हैं और डॉक्टर चंद्राकर हैं, जिनका नाम डॉक्टर अनुराग चंद्राकर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। रात में कथित रूप से डॉक्टर चंद्राकर की कार खड़ी थी और उस दौरान भूपेन साहू के द्वारा, जिसको शायद उन्होंने नहीं पहचाना, जो दोनों तरफ से जो शिकायतें आई हैं उसके हिसाब से, तो इन्होंने शायद आवाज़ लगाई। कोई बंदा जो है वो इनकी कार के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। उस संदर्भ में वो जब आवाज़ दिलाए तो सामने वाला व्यक्ति भागा, उसको ये लोग पकड़े और नाम पूछने पर भूपेन साहू नाम बताया था। इस दौरान वहाँ पे कुछ वाद विवाद की स्थिति और आपस में कुछ तू में और कुछ आपस में झड़प जैसी बात हुई थी। उक्त संदर्भ में भूपेन साहू के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था स्मृति नगर चौकी में। उस आवेदन पत्र में साफ साफ इनके द्वारा उल्लिखित था कि डॉक्टर चंद्राकर के द्वारा मारपीट किया गया और अन्य व्यक्ति जो थे वहाँ पे उपस्थित उनके द्वारा वाद विवाद किया गया है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अनुराग चंद्राकर की तरफ से भी एक शिकायत आई। प्रकरण में जो भूपेन साहू थे उनका MLC कराया गया। MLC में किसी प्रकार का कोई जाहिरा चोट का निशान उनके शरीर पर नहीं पाया गया था। टेंडरनेस था और रेडनेस टाइप की चीज़ें थी, जो संभवतः उस दौरान जो विवाद हुआ होगा उसके संदर्भ में उसकी जाँच चल रही थी। BNSS के प्रावधान के अंतर्गत जो जाँच की समय सीमा होती है, उस समय सीमा के अंदर ये जांच की जा रही थी। अभी उसी चीज़ को लेकर के एक संगठन विशेष के लोग शाम को लगभग 6 बजे वहाँ पे स्मृति नगर चौकी में आए। उसके पूर्व वहाँ पे हाईटेक हॉस्पिटल से संबंधित एक विवाद था और उस विवाद के संदर्भ में जो एक भर्ती मरीज से रिलेटेड था और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, जिसकी वहाँ पे चर्चा की जा रही थी, उसको सुलझाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। अचानक ये पहुंचे संगठन विशेष के लोग और वहाँ पहुंच करके वो एकदम प्रवेश किए अंदर और उन्होंने नारेबाजी चालू कर दी। संबंधित जो TI हैं 2 बार जाकर के उन्होंने इनको समझाइश दी कि आप कृपया शांत हो जाएं। 15 मिनट में इस समस्या का समाधान करके आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका हम चर्चा कर लेंगे और जो भी निदान होगा उस पर हम चले जाएंगे। ये नहीं माने, लगातार ये नारेबाजी करके वहाँ के वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करते रहे। मना करने पर इनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस के साथ वाद विवाद करने की कोशिश की गई। मैं स्वयं वहाँ पे उपस्थित था। मैं भी इनको बोला कि या तो आप शांत हो जाए या फिर बाहर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा चल रही है। जैसे ही उस समस्या का समाधान होगा आपकी समस्या पर भी चर्चा हो जाएगी और उसका जो भी उचित निराकरण कानूनी रूप में होगा वो कर लेंगे हम। इस बीच इनके द्वारा वाद विवाद किया गया। उस वाद विवाद के संदर्भ में जो भी वहाँ पे आए थे लोग, उनके द्वारा शासकीय कार्य में बाधा और व्यवधान पैदा करके और जो भी पुलिस के साथ वाद विवाद धक्का की गई उसके संदर्भ में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। ठीक इसी तरह जो भूपेन साहू थे उनकी जो शिकायत थी
उनकी शिकायत के आधार पर एक वहाँ पे मारपीट के संबंध में एक आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और वो प्रकरण विवेचना में है। जी सर, सोशल मीडिया में एक और वीडियो चल रहा है कि कुछ दिन पूर्व सुपेला घड़ी चौक के पास पुतला दहन हुआ, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं क्या उस समय भी पुलिस के साथ जो जुमा झटकी हुई थी, क्या उस पर भी पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई करी? इस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया। इस प्रकार की ऐसी झूमा झटकी की जानकारी मुझे नहीं है, पहले तो ये। दूसरा, यदि हुई भी होगी वहाँ पे तो मैं उपस्थित नहीं था, मैं इसके बारे में पता कर लूँगा संज्ञान, अगर ऐसा होगा तो दिखवाऊँगा उसको। परंतु ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सार्वजनिक जगह पे कोई कार्यक्रम कर रहा है वो, और इंटेंशनली एक भीड़ लेकर के शासकीय कार्यालय में आकर के और वहाँ पे कार्य को प्रभावित करना, शासकीय कार्य में बाधा डालना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो थाना है वो सार्वजनिक जगह है और वहाँ पे जो भी लोग हैं पदस्थ, जो भी पुलिसकर्मी हैं, वो उस समय जब ये घटना हुई थी उसमें सभी शासकीय कार्य में ही थे, वहाँ पे सभी अपना काम कर रहे थे, कोई ऐसे बैठा नहीं था। उनको ये चीज़ें बताई भी गई हैं मेरे द्वारा, जो मेरी आवाज़ है वो भी क्लियर है उसमें। तो इस प्रकार का, और उसमें जो संगठन विशेष के व्यक्ति हैं जिनका नाम चेतन चंद्राकर है, उनके द्वारा अनर्गल टाइप से कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं और उनके द्वारा स्वयं को उस प्रकरण से बचाने के उद्देश्य से इस टाइप की चीज़ें की गई हैं। उस प्रकरण में इस प्रकार की जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है और बेबुनियाद है वो चीज़ें। तो इनके ऊपर सर कार्रवाई होगी? आपराधिक प्रकरण कायम किया गया, विवेचना के पश्चात जो तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से उस प्रकरण में कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना से चेतन चंदेल जी मौजूद हैं। बताएंगे कि गुरुवार को जब आप लोग स्मृति नगर चौकी पहुंचते हैं उसके बाद क्या बातचीत हुई है, और उस बातचीत के बाद अब ये चीज़ें सामने आ रही है कि आप लोग के ऊपर शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस से वाद विवाद को लेकर अपराध दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन, और जो चीज़ें सामने आ रही है और जो आवेदक वहाँ पर गए हुए FIR की मांग को लेकर, उस पर अब तक क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी मिली है? भूपेन्द्र साहू वाले प्रकरण में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन साथ ही साथ न्याय मांगे पर हमन जब गिरे तो असंवैधानिक रूप से हमार मन के ऊपर में बलवा के अपराध कायम कर चुके हैं। CSP महोदय के आदेश में कोई राकेश सिंह करके है वो प्रार्थी बने हैं और बलुआ में कम से कम नामजद 7-8 आदमी है, जे में ऐसे ऐसे आदमी के नाम है जे मन वहाँ उपलब्ध भी नहीं रही से। तो एकर जो भी प्रक्रिया रही हो क्रांति सेना जोहार पार्टी आगे कर रही है। तो जो आप लोग के ऊपर अपराध दर्ज किया गया जिस चीज़ को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर पुलिस वाले ला लगते कि हमन अपराध करें थाना में आके नारेबाजी करना अपराध है, उसी प्रकार से कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान में कई बार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन हुए, पुलिस के हो सकते काम से कई बार कई जन नाराज हो जाते तो नारेबाजी करते। आज तक कोई भी पार्टी हो, मैं एक संगठन एक पार्टी की बात नहीं करता, कई ठो धरना तहसील ऑफिस, कलेक्ट्रेट, अलग अलग थाना परिसर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कभी ऐसे नारेबाजी ला लेके काकरों पर बलुआ के केस दर्ज नहीं किए गए। तो सुपेला चौक में 2 दिन पहले राहुल गांधी के पुतला दहन हुई, उसमें भी किसी प्रकार के जब पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई से तब भी कोई प्रकरण दर्ज नहीं करेगी। भिलाई नगर निगम के बाहर नेशनल हाईवे जाम करके जब धरना प्रदर्शन हुई से और नगर निगम के गेट ला जोर जोर से हिला के तोड़े के प्रयास किए गई, पुलिस वाले ला वहाँ भी धक्का दिए गई जब वो मेयर के खिलाफ में धरना प्रदर्शन रही कुछ महीना पहले, उनमें भी किसी भी प्रकार से शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला अपराध नहीं दर्ज किएगी। एम्बुलेंस के रास्ता बाधित करेगी, आम जनता ला परेशान करेगी, तब भी किसी भी प्रकार के शासकीय बाधा में कार्य में बाधा डाले केस नहीं दर्ज की। सुपेला चौक पूरा वीडियो में देखो आप, पुतला दहन के बाद पुलिस वाले मन ये सोचत रही कि एकर आग लगे के बाद किसी भी प्रकार के काकरो जनहानि मत हो जाए, काकरो बाल में काकरो कपड़ा में आग मत लग जाए, एमन अपन कार्यक्रम कर ले रही से। ओकर बाद ओमन जो फायर सेफ्टी वाले आते ओकर से आग बुझाए के प्रयास करत रही से, तो पुलिस वाले मन के साथ धक्का मुक्की हुई। तो ये का शासकीय काम में बाधा नहीं, शासकीय काम में बाधा ये भी है और वो भी है, लेकिन दोहरा चरित्र सिर्फ आम छत्तीसगढ़िया मन के तरफ दिखते ही कर मन के कि जो सत्ता सरकार के खिलाफ में या गलत नीति के खिलाफ में आवाज़ उठाते ओकर ऊपर कार्रवाई कर दिए जाते हैं। उस दिन जरूरत क्यों पड़ी आप लोग को समाज और पार्टी के साथ आवेदकों के साथ स्मृति नगर चौकी जाने की? भाई 9 तारीख की घटना है, 12 तारीख को मोला कॉल आई, फिर मैं संज्ञान लेते हुए मैं बोला ठीक है बहनी ते जगह जगह दौड़ ले हस, तो FIR दर्ज नहीं हुआ थे, तो FIR ला दर्ज कराए बर मैं थाना जाऊँ। फिर मैं अगले दिन थाना गया हूँ। TI महोदय से एकदम विनम्रता से आग्रह करें, महोदय जी कम से कम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आप दर्ज करो, काबर के संघीय अपराध है, 5 से ऊपर आदमी मन मिल के ओला मारा थे, 191 एक्ट के तहत मामला दर्ज तो होना ही चाहिए, या तो आप 0 FIR दर्ज करो। का है जैसे कि कोई भी
जिला में कोई अपराध हो जाते, अगर वो थाना के मामला भी नहीं है ना, तो कोई भी थाना में आप 0 FIR दर्ज करवा सकते हो कि मेरे साथ मारपीट हुआ। अगर आपके पास होकर सबूत है तो फिर संबंधित थाना ला, जो थाना में FIR दर्ज हुए तो सूचना भेज देते कि आपके थाने का मामला है। लेकिन वो थाना के मामला होने के बाद भी वो में अपराध नहीं दर्ज करेगी। तो मैं ये सब बात ला बोले, ठीक है, बोले 4 दिन बाद हम कर देंगे। फिर 4 दिन हुई तो फिर 5वां दिन में फिर 21 मई को जो दिन हमारे पर बलवा केस लगा है, वही दिन सवेरे में दोपहर को 1 बजे के आसपास गए हूँ। मैं बोले साहब इनमें क्या कार्रवाई आप करत हो? हाँ जांच पूरा हो गया है, अब मैं फयाना काट के हम दे दिया, अब आप न्यायालय में जाओ, न्यायालय से होगा। तो मैं डायरेक्ट बोले साहब अगर कोई आम छत्तीसगढ़िया कोई व्यक्ति ला जब मार दी तो आपका ऐसने फयाना काट के दू सामने वाले लग जाओ 12 दिन में न्याय मिल ही करके। मैं स्वयं बोले अगर मैं अभी वो डॉक्टर मन ला मार दूँ तो आप उकर मन के FIR लिखबो कि वो मन ला फयाना काट के दू, जाओ आप न्यायालय में पहले जाओ, उसके बाद जाँच होगा, उसके बाद उसके ऊपर FIR होगा। हमारे ऊपर तो तुरंत FIR हो जाते, लेकिन सबूत होने के बाद भी FIR नहीं होना। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर में जो राजनीतिक दबाव है, रसूखदार मन के दबाव है, ये पूरा प्रक्रिया में दिखत रही से। तो आपने सुना कि स्मृति नगर चौकी में जो भी चीज़ हुई उसे लेकर जिनके ऊपर अपराध दर्ज किया जा रहा है उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, और साथ ही दुर्ग पुलिस ने पूरे मसले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। तमाम सारी चीज़ें आपने सुन ली है, हमने दोनों पक्षों को आपके सामने रख दिया है। अब आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।